सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। खेल इसका समझाना, खेल इसका समझाना, समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही
सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। अब तक किया न तूने, अब तक किया न तूने, अब तो प्रभु सुमिर ले, अब तो प्रभु सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। कह रही है जिंदगी की, 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 ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बड़ी सुंदर बात बता दी भजन में, सांसों का क्या भरोसा। कितने कीमती अनमोल सांस तो हैं, पर फिर भी इसकी निश्चितता नहीं, अनिश्चित। कब टाटा बाय बाय, खाते खाते सुनते हैं ना, अरे फलां व्यक्ति कैसे मर गया, आज दोपहर में तो भोजन कर रहा था, टीवी देख रहा था और लुढ़क गया। ये है मृत्यु। कीमती जीवन, कीमती श्वासें, पर अनिश्चित कब कैसे चले जाएंगे पता नहीं। इसीलिए बार बार हमारे वेदों के मंत्र, हमारे ऋषि मुनि विद्वान साधु संत एक ही बात बताते हैं, इन श्वासों की कीमत करो, इनको व्यर्थ जाने न दो, एक श्वास भी व्यर्थ जाने न पाए। सारे श्वासों का कुछ न कुछ सदुपयोग हमें करना। और यजुर्वेद के 35वां अध्याय चौथे मंत्र में यही बात, उसका हम भावार्थ उसमें क्या बताते हैं, हे मनुष्य, यह तेरा शरीर कल रहेगा या नहीं कोई निश्चित नहीं। पत्ते पर जैसे बूंद का जीवन है वैसे तेरा जीवन है, इसीलिए तू उस ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर। इस मंत्र का 34वें
अध्याय का यजुर्वेद का मंत्र है, उसका हमने मात्र ये भजन के अनुरूप जो भाव, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हमारे जो वैदिक भजन है वह सारे के सारे आप देखिए मंत्रों के सटीक सटीक अर्थ हैं। तो कोई न कोई मंत्र की हमें वो भजन याद दिलाता है कि फला मंत्र ये भजन उसी मंत्र के आधारित है। तो हम क्या कर रहे थे, अगले सत्र से हमने यजुर्वेद का 31वें अध्याय का 16वां मंत्र हम कर रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानयासन् तेह नाकं महिमनः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यजुर्वेद का 31वां अध्याय मंत्र संख्या 16। तो अगले सत्र में हमने प्रथम पंक्ति को थोड़ा समझा और आज जो नए हमारे विद्यार्थी शामिल हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा आवृत्ति संक्षिप्त में। तो प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। तो यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जो विद्वान लोग हैं अयजंत अर्थात ईश्वर की पूजा करते हैं। तो ईश्वर की पूजा किससे करते हैं, क्या बता दिया कि ज्ञान यज्ञ से ईश्वर की पूजा करते हैं। फिर दूसरे पद में क्या बता दिया, तानि धर्माणि प्रथमानयासन। और वे लोग क्या कौन सा धर्म करते हैं, तानि धर्माणि प्रथमानयासन। जो सृष्टि के पूर्व में प्रथम वेद का जो धर्म था, वैदिक धर्म, सृष्टि उत्पन्न हुई तो कौन सा धर्म था, जब सृष्टि की रचना की ईश्वर ने तो ईश्वर ने क्या किया, 4 ऋषियों को अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 ऋषियों के हृदय में चारों वेदों को स्थापित किया। और उन 4 ऋषियों ने क्या किया, वो ही जो ईश्वर ने ज्ञान दिया वो ही ज्ञान दूसरों को सुनाते, अर्थात और वो लोग दूसरों को सुनाते, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा वो ही ईश्वर के ज्ञान की। वैदिक काल में क्या था, वो ही ईश्वर का ज्ञान एक दूसरे को सुनाया जाता। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति, इसीलिए इसका नाम श्रुति भी है, क्योंकि एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को। इस तरह से वैदिक काल में यह मात्र वेदों का ही ज्ञान, सब वेदों का ही धर्म अपनाते थे। वेदों का धर्म का तात्पर्य क्या है, सीधा सीधा समझें तो यज्ञ करना, हवन यज्ञ करना, और प्रातः और सायं संध्या उपासना करना। प्रातः और सायं दोनों काल ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी, योगाभ्यास का अनुष्ठान करना, योगाभ्यास करना। और इस तरह से हमें बता दिया यही वैदिक काल में पूर्व सबसे प्रथम वो ही चल रहा था। और क्या बता रहे हैं कि जो जितने भी विद्वान है अभी भी वो लोग इसी वैदिक धर्म को अपनाते हैं। वैदिक धर्म अर्थात मानव धर्म, मानव धर्म को अपनाना, उस मानव धर्म के अपनाने से ही मानव को सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या बता दिया, प्रथम पंक्ति में ज्ञान को विशेष बता दिया। तो अब वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, अब देखिए, जैसे हमें हमारा मुख देखना है, चेहरा देखना है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, दर्पण। दर्पण है तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं। वैसे ही हमें अपनी आत्मा को देखना है, स्वयं को देखना है। मैं अपने आप को देखना चाहता हूं तो मैं कैसे देखूंगा, उसके लिए भी दर्पण चाहिए। तो वो दर्पण है वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान दर्पण का कार्य करता है। जैसे हमारा यह दर्पण हमारा मुख दिखाता है, वैसे वेदों का ज्ञान, वेदों के दर्पण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम स्वयं को जानते हैं। मैं क्या हूं, स्वयं अर्थात क्या,
स्वयं अर्थात मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहने वाला एक अलग पृथक आत्मा हूँ। और वो आत्मा कैसा है? अल्पज्ञ है। मेरे अंदर ज्ञान नहीं है और आनंद भी नहीं है। मैं ज्ञान और आनंद से शून्य, और शक्ति है वो भी नाम मात्र, जरा सी शक्ति है। ये मैं हूँ। अब इस मैं को ईश्वर ने कृपा करके, माता पिता के न्यायी, उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे यह शरीर रूपी साधन दे दिया, लगा दिया, ताकि इस साधन से मैं सारा लौकिक और आध्यात्मिक, परलौकिक दोनों ज्ञान को प्राप्त करूं। और इस शरीर को देने के पश्चात ये सारी सृष्टि के पदार्थ भी दे दिए। तो ये जितने सृष्टि के पदार्थ हैं और यह जो शरीर है वो ईश्वर से दिया हुआ साधन है, जो जिस साधन से मैं स्वयं को भी देखूंगा और फिर किसको देखूंगा? जिसने मुझ पर इतनी कृपा करके मुझे ये इतना सुंदर कीमती शरीर दिया और इतने संसार में सारी सुख सुविधाएं जिसने उपलब्ध कराई, उसको भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। उसको तो पहले देखेंगे, क्योंकि जिसने, आज देखिए संसार में क्या होता है, हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा भी उपकार करता है, 5-10 हजार अगर भेंट दे दिए या कोई कीमती, उससे भी कीमती चीज दे दी, 2-4 लाख भी दे दिए, तो हम क्या करेंगे? हमारी चाह क्या बनेगी? हमारे खाते में अगर किसी ने 5 लाख जमा करिए तो आप बताओ हमारी सबसे उत्कट इच्छा क्या होगी? अरे इस भले मनुष्य को मुझे देखना है, मुझे उसको मिलना है, मुझे उसका धन्यवाद करना है। ये व्यक्ति का विचार उत्पन्न हो ही जाएगा, होना भी चाहिए और हो भी जाएगा। उसी प्रकार जिस परम पिता परमेश्वर ने हम अल्पज्ञ जीवात्मा को इतना कीमती साधन शरीर, जो देव भी जिसके लिए तरसते हैं, इतना अनमोल शरीर दिया, फिर अनमोल माता पिता, पति पत्नी, संतान, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, गाड़ी बंगले, आप बताएं किस चीज की कमी छोड़ी है? हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता है उससे अधिक अधिक भर भर के दिया। तब आत्मा का क्या कर्तव्य बनता है कि मैं उस ईश्वर को देखूं, उससे मिलूं और उसका धन्यवाद करूं। तो अब स्वयं को देखने और उस मेरे अंदर, इस शरीर के अंदर जो ईश्वर विद्यमान है, उन दोनों को देखने के लिए ज्ञान की विधि है, शुद्ध ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, जो ज्ञान वेदों में ईश्वर ने स्वयं वेदों में दिया। तो उस शुद्ध ज्ञान को जानकर जब मनुष्य इस प्रकार की, ये जो बातें अभी हमने सुनी, इसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। तो ज्ञान यज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान, मात्र ऐसा नहीं इस कान से सुना, थोड़ा सा सुना, फिर कपड़े खंखेर के घर पहुंच गए, क्या सुना पता नहीं, अब अगली बार सुनेंगे, जो सुना ठीक है, अच्छा था, आनंद आया, बस बात खत्म। नहीं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहते और वो तत्व ज्ञान भी नहीं बनता। यहाँ जो ज्ञान की बात हो रही है, जिस ज्ञान यज्ञ से जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है, जिस ज्ञान से जीवात्मा स्वयं के स्वरूप को देखता है, ईश्वर को देखता है, वो ज्ञान, ये तत्व ज्ञान यज्ञ कहा। तत्व ज्ञान अर्थात जो भी सुना, बार बार लगातार आवृत्ति प्रतिदिन जो ज्ञान हम सुनते हैं, उसका पूरा समय, अधिक से अधिक समय उसका चिंतन मनन करके तत्व ज्ञान बनाएं और हमारी बुद्धि में यह बातें, व्यक्ति के बुद्धि में यह ज्ञान फिट हो जाता है कि यह शरीर और ये जो संसार के साधन, वो मात्र साधन है। तब पता है क्या करेगा व्यक्ति? तब व्यक्ति इस शरीर की मात्र आवश्यकता पूरी करेगा और संसार के साधनों को भी संग्रहखोरी नहीं करेगा। मात्र उसको जितनी आवश्यकता है, जितना उसका काम जिससे जितने चल सकता है, उतना तो वो ठीक है, धन मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, धन कमाएगा, क्योंकि ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूरी करेगा।
और जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है तब संग्रहखोरी छूट जाती है। निर्लोभी, लोभ नहीं रहता उसको किसी चीज का, क्रोध नहीं रहता। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, जब हमारी कोई विशेष इच्छा ही नहीं बची तो क्रोध भी नहीं आएगा। सुन लो कितने फायदे हैं इस तत्व ज्ञान से। जब व्यक्ति को यह तत्व ज्ञान आ जाता है तो संग्रहखोरी बंद हो जाती है, लोभ नहीं रहता, लालच नहीं रहती, इच्छाएं खत्म हो जाती है, तो क्रोध भी नहीं आता, तो सारे दुर्गुण क्या हो गए? अपने आप से निकल गए। देखो हमें कोई ज्यादा पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा। ये ज्ञान का चमत्कार, ये जो सांख्य दर्शन में कपिल महर्षि भी बताते हैं कि ज्ञानान मुक्ति, तो ये इस ज्ञान की मुक्ति है। इस ज्ञान से मात्र सुना और भूल गए, उस ज्ञान से नहीं, तो इस तत्व ज्ञान से मुक्ति। और ये एक महर्षि ने नहीं, सारे ऋषियों ने अनेक वेद मंत्रों का अर्थ ईश्वर ने यही बताया कि शुद्ध ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मनुष्य क्या करता है? मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसीलिए जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम सारे दुर्गुणों से छूट जाते हैं और सद्गुणों को अपने अंदर भर लेते हैं। तो यह हो गई प्रथम पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति हमें करनी है। तो प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया कि जो विद्वान जन है वो क्या करते हैं कि वैदिक काल के धर्म को अपना करके ईश्वर की उपासना करते हैं। तो दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया कि वो जो उपासना करते हैं तो उसका लाभ क्या मिलता है, उसका फल क्या है, वो दूसरी पंक्ति में बता दिया। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानयासन् तेह नाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। तेह नाकम, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या? ते अर्थात वे विद्वान। कौन से वे? जो उपासना करते हैं, वैदिक काल की उपासना अभी तक भी वो वही धर्म कर रहे हैं, वे विद्वान। ते अर्थात वे विद्वान, ही अर्थात निश्चित रूप से, दृढ़ निश्चय से। ते नाकम, नाकम अर्थात सब दुखों से रहित, मात्र सुख, मोक्ष सुख। तेह नाकम महिमानः, महिमानः अर्थात महत्व से युक्त हुए। इस महत्व, किस महत्व से? मोक्ष के महत्व से। मोक्ष का महत्व क्या है, कितना अधिक महत्व है, उससे युक्त होके। और मोक्ष महत्व के आगे और क्या बताते हैं? और उनका किस में महत्व है? दृढ़ निश्चय कि मोक्ष प्राप्त करने के जो साधन है उस साधनों का भी वो महत्व युक्त, महत्व से युक्त होते हैं। उन साधनों को भी इम्पोर्टेंस, महत्व अर्थात महिमान अर्थात इम्पोर्टेंट देना, महत्व देना कि इन साधनों के किए बिना मोक्ष नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट, तो क्या कहते हैं? महिमाना, सचंद अर्थात है। फिर दूसरा पद भी कर ही लेते हैं। यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यत्र अर्थात जिस सुख को, कौन से सुख को? इस मोक्ष सुख को। यत्र पूर्वे, पूर्वे अर्थात इससे पूर्व, पूर्व काल में, बहुत पहले पहले जिन विद्वानों ने इस सुख को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया, उसकी बात हो रही है। तो यत्र पूर्वे साध्याः, साध्याः अर्थात जो मोक्ष के साधन है उन साधनों को करते हुए, साध्याः सन्ति अर्थात करते हैं, देवाः, देवाः अर्थात प्रकाशमान देव, मनुष्य विद्वान, जो पहले, जिन लोगों ने पहले ये योगाभ्यास किया, स्तुति प्रार्थना उपासना की, सारे के सारे धर्म अनुसार कार्य किए, निष्काम कर्म करके जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, वैसे ही अभी जो भी विद्वान यह योगाभ्यास करेंगे, प्रातः काल स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, उन सब को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति अवश्यमेव दृढ़ निश्चय से होगी। यह हमारे मंत्र का सारा भाव है। तो मंत्र का भाव हमें इस तरह से सारी बात बता गया। अब आगे हमें यह बात समझनी है कि जब हम व्यक्ति ये सारा कुछ जान भी लेता है कि इस तरह से मुझे मोक्ष मिलेगा, पर फिर भी
उसको अपनाता क्यों नहीं? प्रश्न उठता है ना, फिर भी वो क्यों नहीं अपनाता? सही जो हमारा मुख्य मकसद मानव देह का लक्ष्य यही है, मोक्ष की प्राप्ति, तो वो उन साधनों को क्यों नहीं करता, क्यों नहीं अपनाता? तो इसके लिए महर्षि मनु ने मनुस्मृति में क्या बता दिया कि जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति प्रातः और सायं संध्या नहीं करता उसको शूद्र बोल दो, उसको शूद्र का नाम देके और उसको सारे कार्यों से विलग अलग थलग कर दो, तू शूद्र है। आप समझ में आ रही है बात? कितनी बड़ी बात बता दी कि जो लोग संध्या उपासना नहीं करते हैं, राजा मनु कौन थे? प्रथम राजा थे, महाराजा थे। तो प्रथम सृष्टि के सर्वप्रथम महाराजा मनु महाराजा थे। तो राजा ने क्या घोषित कर दिया कि जो व्यक्ति प्रातः और सायं संध्या हवन ध्यान उपासना योगाभ्यास नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? शूद्र। और फिर उसी बात को महाभारत में महर्षि व्यास ने भी बताया। क्या बता दिया? उन्होंने भी यही बात बताई कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य दोनों समय संध्या उपासना नहीं करता, योगाभ्यास नहीं करता, उसको शूद्र की घोषणा कर दो। और फिर आगे क्या बता दिया? जो धार्मिक राजा है उसको दंडित करे। क्या दंड दे? वो उसको ये दंड दे कि जो शूद्र के कार्य होते हैं ना, शूद्र का कार्य क्या होता है? टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना, पूरे गलियों की कचरा झाड़ू आदि आदि, ये सारे कार्य किसके? शूद्र। शूद्र अर्थात जाति वाला शूद्र नहीं। शूद्र को क्या होता है? बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसको ये इतना सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए उसको शूद्र बोल दिया। अर्थात जो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता, ज्ञान पूर्वक काम नहीं करता, तो वो शूद्र है। तो अब वो ज्ञान पूर्वक कार्य तो कर ही नहीं सकता, तो कुछ तो करेगा ना। अब मनुष्य देह तो मिली है तो कुछ तो उसको करना पड़ेगा। तो फिर वेदों ने, ईश्वर ने उसको, महात्माओं ने क्या बोल दिया? ठीक है, ये जो दूसरे लोग हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं, जो योगाभ्यास ध्यान उपासना सब कुछ करते हैं, तो उनके साथ लग जा, उनका सहायक बन जा, उनका सेवक बन जा, उनकी सेवा कर, उनकी मदद कर, तो तेरे जीवन का उपार्जना, धन कुछ तो चाहिए ना मनुष्य को खाने पीने के लिए। तो फिर वो लोग तो तेरी आर्थिक सहायता कर देंगे। तो तू इस तरह से क्या दंड बता दिया दोनों ने कि जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता उसको शूद्र के कार्य दंड के रूप में करा दिए जाए। अब आप बताओ, आज का समय हम अगर मात्र थोड़ी सी कल्पना करें कि आज का जो राजा है, आज का राजा कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अगर आज का राजा प्रधानमंत्री यह घोषणा कर दे, कानून बना दे कि प्रत्येक व्यक्ति को हवन करना आवश्यक है, संध्या उपासना योगाभ्यास करना आवश्यक है, अगर जो नहीं करेगा उसको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। आप सोचो, अगर यह घोषणा हो जाए, यह कानून पारित हो जाए, तो वापस हमारा वैदिक काल आने में यूं चुटकी देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वेद में बता दिया है ना, न तस्य प्रतिमा अस्ति। वेद के मंत्र में क्या बताया? न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस ईश्वर की प्रतिमा मूर्ति तो होती ही नहीं है। तो जब ये राजा घोषणा कर देगा तो क्या हो जाएगा? सारे मंदिर, सारी मस्जिदें, सारे गिरजाघर सब बंद हो जाएंगे। सब लोग क्या करेंगे? वही वैदिक काल की उपासना, ध्यान उपासना करेंगे, निराकार परमपिता परमेश्वर की उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, योग यज्ञ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सारी सृष्टि यज्ञ करने से सारा पर्यावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू है, जो पॉल्यूशन प्रदूषण का इश्यू है, जो समस्या है, विकट समस्या, वो समस्या भी हल हो जाएगी हवन यज्ञ करने से। और संध्या उपासना करने से क्या हो जाएगा? ये जो मानव इतना अधर्मी, इतना क्रूर, इतना अन्यायी, इतना बेईमान, इतना लोभी, लालची, क्रोधी, जितनी से संज्ञाएं विशेषण लगा दो उतने कम हैं।
आज का मानव की जो स्थिति हो गई है, तो वो सारी की सारी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जब वो संध्या हवन करेगा, ध्यान उपासना करेगा, तब वो मानव के जो धर्म है वो अपनाएगा। उसके अंदर स्वतः अपने आप ही ये सारे के सारे गुण स्थापित हो जाएंगे। वो गुणवान बन जाएगा, लोभ उससे छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, संग्रहखोरी छूट जाएगी, अन्याय करना छोड़ देगा, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा। ईश्वर की उपासना, ध्यान उपासना करने से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सर्वप्रथम तो ये ईश्वर के ध्यान करने का सबसे श्रेष्ठ फल है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार जो उसका दुर्व्यवहार होता है, कटु व्यवहार होता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, अभिमान करता है, छल कपट करता है, वो सब कुछ छूट जाएगा। कितनी बड़ी बात! ये सारे दुर्गुण आप पूरा धन संपत्ति किसी को दे दो तो भी नहीं छूटेंगे। ये अवगुण इतने भीषण है, इतने खतरनाक, विकट, जिसको राक्षस बोल दें आप, जो बोल दें, ये इतने भयंकर जो हमारे विकार घुस गए हैं आज मानव के अंदर, वो सारे के सारे विकार इस वैदिक धर्म को अपनाने से, संध्या उपासना, योगाभ्यास और हवन यज्ञ आदि करने से सारे दुर्गुणों से मनुष्य छूट जाएगा, गुणों को धारण करेगा। जब गुणवान व्यक्ति होगा तो घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में शांति की, प्रेम की, त्याग की तब स्थापना संभव है। वरना हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, उसका कोई विशेष लाभ होगा नहीं। तो आज का यह मंत्र इतनी सुंदर शिक्षा हमें देता है कि चलो, वो तो राजाओं की बातें राजा जाने, वो हमारे वश का नहीं है। हमारे वश का क्या है कि हम व्यक्तिगत जीवन में इन सारे मानव धर्म को धारण करके प्रातः और काल, प्रातः और सायकाल दोनों समय संध्या, ध्यान, उपासना, योगाभ्यास, निष्ठा, एकदम निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करें ही, अर्थात निश्चित रूप से अंदर विश्वास उत्पन्न करें कि इसी मार्ग से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसी, ये जो हमने 31वें अध्याय यजुर्वेद का किया, इसी अध्याय में यह 16 मंत्र करा, 18वें मंत्र में एक बात इसी की पुष्टि कर दिया है। वही ऋषि, उसी ऋषि नारायण ऋषि ने क्या बता दिया? वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तम सह पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ना अन्य पंथा। क्लियर, एकदम स्पष्ट बोल दिया, ना अन्य पंथा, दूसरा कोई पंथ है ही नहीं जो आपको मुक्ति दिलाएगा, जो सुख दिलाएगा, जो शांति दिलाएगा। कोई पंथ नहीं, मात्र एक ही यह वेदों का, ईश्वर का ज्ञान है, जिस ज्ञान को ग्रहण करके आप अपने जीवन में, अपने घर में और अपने राष्ट्र, पूरे विश्व में सुख शांति की, आनंद की स्थापना कर सकते हैं। तो और भी इस योगाभ्यास से व्यक्तिगत कितने कितने लाभ होते हैं, वो हम अगले मंत्र में, आगे अगले सत्र में हम वापस करेंगे। और यह मंत्र हमारा अच्छी तरह से हमने विस्तार पूर्वक समझ लिया। अब हमारा समय भी हो चुका है, तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति।
सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।